ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है अभी माघ का महीना चल रहा है। कल है 9 फरवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है चतुर्दशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है जो कि काफ़ी दिनों से बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको चने की दाल और एक चुटकी हल्दी इस तरह चढ़ाना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हल्दी। आपको एक चुटकी हल्दी पाउडर वाले ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है अभी माघ का महीना चल रहा है और कल है 9 फरवरी शुक्रवार और इस दिन पर रहा है चतुर्दशी तिथि, है ना। बहुत ही चमत्कारी दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, अगरबत्ती, जो भी जल वगैरह चढ़ानी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप एक दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है और आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद क्या करना है, उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर आए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, देहने वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। देखिए, दीपक में गिराते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 9 फरवरी को शुक्रवार के दिन चतुर्दशी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, गुड़। आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, छोटा सा, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 5 चने की दाल। जो आप 5 चने की दाल लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 5 चने की दाल लेकर गए हैं, उन 5 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूर्ण करने के लिए, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन चने की दाल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, चने की दाल को समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं एक गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल, है ना। उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और जो भी आपके जीवन में मनोकामना अधूरी रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है, यानी कि कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुण मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में 9 फरवरी को शुक्रवार के दिन चतुर्दशी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको लेना है कितना, एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है चतुर्दशी तिथि। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा जल को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट हैं, बीमारी हैं, कहनी है, महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। जो भी कष्ट हैं, जो भी संकटें हैं जीवन में, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी बीमारी है, जो भी इच्छा कष्ट है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है और जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। आई बात समझ में। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में चतुर्दशी तिथि पर, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। इस उपाय को आप प्रदोष काल में या किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, घर में सुख शांति नहीं है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, घी। आपको देखिए, आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेना है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा, और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और एक लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो आप घी लेकर गए हैं 1 चम्मच या 2 चम्मच, उन घी से आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लेपन करना है। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर लेपन करना है। लेपन करते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, कहनी है महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। देखिए, जो उंगली से आप लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर, और घर के जो मुख्य द्वार होते हैं यानी कि मेन गेट होते हैं, घर में जब प्रवेश करते हैं हम लोग तो मेन गेट होते हैं, उन मेन गेट पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है।
कुछ इस तरीके से एक बिंदी का निर्माण करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके जीवन में धन की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी समस्या है, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन गेट पर बिंदी का निर्माण करना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कलेश नहीं होगी, घर में कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में रुकावटें नहीं आएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।